अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ, उसमें जो है मसूड़ों में खून आना बहुत ज़्यादा, जिन लोगों के मसूड़ों में दर्द हो जाता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जलन भी होती है बाज़ लोगों की, इतनी जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमारे ठंडा गर्म लग रहा है, हमारे जो है बहुत ज़्यादा टीसें उठ रही हैं। तो ये क्या है? यही वजह है कि हमारे मसूड़ों में खून क्यों आ रहा है। ये हमारे मसूड़े जब कमज़ोर हो जाते हैं तो उस वजह से हमारे मसूड़ों में खून आ जाता है और मरीज़ इतना परेशान हो जाता है कि अब हम क्या करें, किस तरह इसका इलाज करें। तो हज़ार पेस्ट और हज़ार दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं मगर उनको फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर जो है उनको इंजेक्शन लगाते हैं कि भी आपके मसूड़ों से खून आना बंद हो जाए, तो उनके बाजू जो है दर्द करने लग जाते हैं। तो मैं जो आज आपको कामयाब नुस्खा बताऊंगी, इसमें बहुत ही आराम से आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कामयाब चीज़ें हैं जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद हैं और बहुत आसानी से ये चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी और आराम से आप ये नुस्खा तैयार कर सकते हैं। हमारे मसूड़ों में खून आने की वजह ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा जब हमारी कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस वजह से हमारे मसूड़े जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हमारे दांत बुरना शुरू हो जाते हैं, हमारे दांतों के अंदर जो हड्डी होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह में पत्थर आ गया, तो हमारा दांत टूट गया होता है, वो दांत भुर गया होता है। तो आज ये मसला आ गया है कि हमारे खाने पीने जो हैं वो खालस नहीं रहे, जिस वजह से हमारे दांत बुरना शुरू हो जाते हैं, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिस वजह से हमारे मसूड़ों में खून आता है, हमारे दांत जो है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, हमारे दांत में पीलापन आ जाता है और बाद लोगों के मुंह से बदबू भी आती है। वो बदबू क्यों आती है? हमारे मैदे की वजह से हमें दांतों में हमारे जो है बदबू आती है। बाद लोग कहते हैं जी हमारा खाना दांतों में सड़ गया है, इस वजह से हमें बदबू आ रही है। खाना तो सड़ता ही है, ठीक है, बुरुश भी कर लेते हैं, मुंह को साफ भी रखते हैं, मगर फिर भी आपके मुंह से बदबू क्यों आ रही है? तो ये सिर्फ हमारे मैदे के निज़ाम ख़राब होने की वजह से हमारे मुंह में बदबू आती है। हमें अपने मैदे का इलाज करना है, हमें दांतों का इलाज नहीं करना। तो अगर ये लोगों के मुंह से बदबू आ रही है, मैं लोगों को कहना चाहूँगी अपने दांतों को रगड़ रगड़ के बुरा हाल कर लेते हैं, 3-3 4-4 दफ़ा बुरश करते हैं या मंजन का इस्तेमाल करते हैं, अपने दांतों की हड्डी को घिस लेते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें अपने मैदे का इलाज करना। अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही है, तो हमारे अगर दांतों में मसूड़ों में खून आ रहा है, तो आप ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। शहद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करके आप वो पिया करें, ये बहुत अच्छा है। शहद को सुबह नीम गर्म पानी में डालकर आप पियेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। आपके मसूड़ों में अगर वरम आ गया है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा नरम ग़िज़ा का आपने इस्तेमाल करना है। जब तक आपके मसूड़े ठीक नहीं हो जाते, आपने सख्त चीज़ कोई भी नहीं चबानी। नरम बिल्कुल रोटी अगर शोरबे के अंदर भिगोकर आप खाते हैं, वो नरम हो जाएगी, वो आपने आस्ता आस्ता चबाकर खानी है। बुरुश अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो नरम जिनके जो रेशे होते हैं वो आपने बुरुश का इस्तेमाल करना है। सख्त रेशों वाला बुरुश आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये थोड़ा सा आप एहतियात करेंगे तो आपके बार बार जो मसूड़े छील रहे हैं उनसे भी बाजू के खून आना शुरू हो जाता है और मसूड़ों में जख्म बन जाते हैं। सारी ज़िंदगी अगर आप इलाज करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं, क्योंकि खाने के लिए हमें हर चीज़ खानी है और मुंह के ज़रिए ही खाने क्या जो है हमारा ग़िज़ा चबाकर हम पेट में लेकर जाएंगे। तो जब हमारा मुंह का खाना जब हमारा ख़राब हमारे चबाएंगे हम, मुंह में हमारा रेशा होगा, खून होगा, उस खाने के अंदर शामिल होकर जब हमारे पेट में जाएगा तो हमारे पेट का क्या हाल होगा? हमारा मैदा ख़राब हो जाएगा, हमारा पेट का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अपने दांतों को, मसूड़ों को बिल्कुल आपने परफेक्ट रखना है, मुंह की सफाई करके रखना है, रात को दांत साफ करके सोया करें। तो ये आप मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, आपकी सारी जितने मसले हैं सारे ठीक होने वाले हैं। चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। हम आगे हैं कामयाब नुस्खे की तरफ। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसूड़ों में खून आता है और मसूड़ों को खून से बचाने के लिए आज मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसमें आपने कलवंजी का इस्तेमाल करना है। कलवंजी जो है ये आपके घरों के अंदर मौजूद है और अल्लाह ताला ने जो है मौत के अलावा इसके अंदर हर बीमारी का इलाज मौजूद है रखा है। और हमने जो है कलवंजी को इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जो है शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। शहद खालिस होगा तो ये बहुत कामयाब नुस्खा तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, एक खाने का चम्मच आपने
इस तरह जो है एक चम्मच आप देख रहे हैं, इसका आपने कलवंजी का इस तरह भर लेना है। अच्छे तरीके से कलवंजी का 1 चम्मच आपने लेना है। और इसके बाद जो है आपने शहद आपने लेना है। पहले तो आपने क्या करना है, 1 प्याली पानी लेनी है। 1 प्याली पानी के अंदर आपने 1 चम्मच कलवंजी को डालकर पकाना है। जब ये खूब पक जाए तो उसको थोड़ा सा ठंडा करें। इसमें शहद आपने 1 से 1.5 चम्मच आपने शहद मिला देना है। जब ये मिला ले अच्छे तरीके से, इस पानी से सुबह शाम आपने अच्छी तरह कुल्ली करनी है। आप 1-2 घूंट पी भी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके मसूड़ों से जो खून आ रहा है, वो आप खून से जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रही है, मसूड़े फूल चुके हैं, और इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम है सारी ख़त्म हो जाएगी। आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, दरमियाना, जैसे आप बर्दाश्त कर सके। इस पानी से आपने कुल्लियाँ करनी है। तो सुबह शाम अच्छी तरीके से कुल्लियाँ मुँह में थोड़ी देर रखे रहने दे पानी, फिर आपने जो है पानी को फेंक देना। जैसे नहीं कि मुँह में डाला और फेंक दिया, थोड़ी देर अपने दांतों पे, मसूड़ों पे अच्छी तरह घुमाइए इस पानी को, फिर आपने 2-3 मिनट के बाद फेंक देना है पानी। फिर दूसरी इसी तरह कुल्ली करें, तीसरी इसी तरह जो है आपने पूरा पानी मुकम्मल कर लेना है। और ये पानी की कुल्लियाँ आपने रोज़ाना करनी है। तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके मसूड़ों से जो खून आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है जी, ये कामयाब नुस्खा है और आप इस्तेमाल करें, फीडबैक देना है कि आपको ये मेरा नुस्खा कैसा लगा। तो आज की खूबसूरत बात, जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसास में खलूस और सोचों में सच्चाई हो, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी प्रेम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।